मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात बच्चों। टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर 17 नंदिता इन मुंबई। तो ये नंदिता की कहानी है जो कि एक मुंबई में रहती है। I came to Mumbai a month ago. Since we came, mother has been admitted in the hospital. We had come to Mumbai for her treatment. तो यहाँ पे वो मुंबई आई थी एक महीना पहले। जब वो आई थी उसकी मदर को एडमिट किया गया था हॉस्पिटल में क्योंकि वो बहुत बीमार थी। तो वो मुंबई आई थी किसके लिए? ट्रीटमेंट के लिए। अब उसने मुंबई सिटी देखा, बहुत ही बड़ा सिटी था, द बिग सिटी मुंबई। आई हैव स्लोली गॉट यूज टू द सिटी। आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन द मदर आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट द मुंबई स्टेशन। इट वॉज सो क्राउडेड दैट आई क्विकली कॉट होल्ड ऑफ मदर्स हैंड। तो उसने कहा जैसे ही मैं मुंबई सिटी में आई थी तो मुझे आज भी याद है कि मेरी और मेरी मम्मी हम जैसे ट्रेन से नीचे उतरे मुंबई स्टेशन पे तो वो बहुत ही भरा हुआ था, क्राउडेड मतलब बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ था। तो उसने अपने मम्मी का हाथ पकड़ के रखा, उसे डर लग रहा था। आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ मामा वुड फाइंड अस इन द क्राउड। तो क्योंकि उसके मामा उसे लेने आ रहे थे तो उसे लग रहा था कि मामा हमें इस भीड़ में कैसे देख पाएंगे। जस्ट देन आई हर्ड समवन कॉलिंग लाउडली बिहाइंड दी, नंदिता नंदिता। आई टर्न बैक एंड देयर वॉज मामा। तो तभी मुझे पीछे से एक आवाज़ आई और वो आवाज़ नंदिता नंदिता की थी। वो किसकी थी? मेरे मामा की थी। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो मेरे मामा की थी। वी लेफ्ट द स्टेशन एंड वर सून ऑन आवर वे टू मामास हाउस। और हमने अपना स्टेशन छोड़ के और हम मामा के घर की तरफ जाने लगे। बट अगेन इट was so crowded everywhere. There are many huts lined all over the narrow street. तो देखिए वहाँ पे कितनी भीड़ थी और वहाँ पे सब लोग वही सोच रहे थे कि यहाँ पे कितनी भीड़ है और छोटे छोटे से एरिया में इतनी सारी फैमिली रहती है। There are many huts lined all over the narrow street. और वहाँ पे नैरो स्ट्रीट के सामने मतलब छोटे छोटे झोपड़ियाँ वहाँ पे एक एक के पीछे बनी हुई हैं। वी वेंट थ्रू द स्ट्रीट टू रीच द मामाज हाउस। और हम स्ट्रीट के बीच में चलते चलते मामा के घर पहुँचे। मामा मामी देयर 2 daughters एंड अ सन ऑल लिव इन 1 room। तो मामा मामी उनके 3 बच्चे, 2 लड़कियां और एक उनका लड़का एक ही रूम में रहते थे। नाउ आई टू लिव हियर विद देम। और आज से मुझे अपने मामी के साथ रहना पड़ेगा। इट इज़ हियर दैट वी सिट स्लीप कुक एंड वॉश एंड ऑल इन आवर वन रूम। यहीं पे बैठ के हमें क्या करना पड़ेगा? बैठना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, खाना बनेगा, वॉशिंग होगी, कपड़े भी धोए जाएंगे एक ही कमरे में। माई हाउस इन द विलेज ऑल्सो हैज़ ओनली 1 room। मेरे जो घर है विलेज में उसमें भी एक ही रूम है। बट वी हैव सेपरेट प्लेसेस फॉर कुकिंग फॉर बाथिंग। लेकिन वहाँ पे खाना बनाने की अलग जगह है और नहाने की अलग जगह है। वी ऑल्सो हैव ए कोर्टयार्ड आउटसाइड। और एक बहुत बड़ा आंगन भी है, पर यहाँ पर तो ऐसा कुछ दिख नहीं था। वाटर वाटर मामी सीम आई गेट अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग एंड गो टू द पब्लिक टैप टू फिल वाटर। मामी जिसका नाम सीमा था वो कहते थे मैं 4 बजे उठ जाती हूँ हर सुबह और वहाँ पब्लिक टैप जो वहाँ पे जो पानी आता है पब्लिक टैप में आता है, मतलब उसका नल का बाहर बना हुआ है और उसके लिए पानी भरने के लिए वहाँ पे लाइन लगनी पड़ती है। ओह नो, यू वुड नॉट बिलीव हाउ मेनी फाइट्स देयर आर फॉर वाटर। और तुम लोगों को पता भी नहीं होगा कि यहाँ पे पानी के पीछे कितनी फाइट होती है, मतलब कितनी लड़ाई होती है। इफ़ वी आर जस्ट अ लिटिल लेट, अगर हम ज़रा सा देर हो जाए, देन वी आर नॉट एबल टू फिल द वाटर फॉर द डे, तो हम दिन भर के लिए पानी भी नहीं भर सकते। देयर इज़ नो टैप इन आवर हाउस इन द विलेज टू। ना तो वहाँ कोई टैप है, ना कोई वहाँ पे नलका है हमारे घर में, और ना इन आवर द विलेज टू, और हमारे विलेज में भी नहीं था। द पॉन्ड्स इन द विलेज हैज़ वाटर। और हमें गाँव में भी पानी पॉन्ड से तालाब से भर के आना पड़ता था। इट टेक्स 20 minutes टू वॉक टू इट। और इसमें खाली 20 मिनट लगते थे। इन समर समटाइम्स द वाटर इन दी पॉन्ड ड्राई अप। और जो वाटर होता था कई बार समर्स में मतलब ख़त्म हो जाता था, सूखने लगता था। देन वी हैव टू वॉक ऑलमोस्ट 1 hour टू द रिवर टू गेट वाटर। लेकिन हम 1 घंटा और आगे चलते थे और पानी हम नदी से ले आते थे। बट इन द विलेज देयर वर नो फाइट्स फॉर द वाटर। लेकिन
ऐसी फाइट मैंने, जैसे मुंबई में पानी के पीछे होती है, ऐसी फाइट मैंने कहीं नहीं देखी है। हमारे विलेज में, हमारे गांव में तो ऐसी होती नहीं थी। इन द स्ट्रीट वेयर द मामाज लिव देयर इज ए टॉयलेट एट वन एंड। जिस स्ट्रीट में, जिस गली में मेरे मामा रहते हैं, वहाँ पे एक जगह पे टॉयलेट बनी हुई है, एक कोने में। एवरी वन द स्ट्रीट यूजेज द टॉयलेट, और सारे लोग उस टॉयलेट को यूज़ होते हैं। इट इज़ ऑलवेज वेरी डर्टी एंड स्मेल सो बैड। वहाँ पे बहुत डर्टी होता है, बहुत गंदगी होती है, स्मेल सो बैड, और उसमें स्मेल बहुत गंदी आती है। एट फर्स्ट इट यूज टू मेक मी वॉन्ट टू वॉमिट, तब, और उसकी स्मेल से मुझे वॉमिट आ जाती है, मुझे उल्टी आ जाती है। एट टाइम देर इज़ नो वाटर, कई बार वहाँ पे तो पानी भी नहीं होता। वी हैव टू टेक वाटर विद अस, और हमें पानी ले जाना पड़ता है। नाउ आई एम गेटिंग यूज ऑल दिस, अब मुझे इन चीज़ों की सबकी आदत डालनी पड़ेगी। इन द विलेज पीपल गो टू ओपन प्लेसेस और फील्ड फॉर द टॉयलेट। गाँव में पीपल कहाँ जाते थे? ओपन प्लेसेस। ओपन प्लेसेस मतलब खुली जगह में जाते थे, या खेतों में जाते थे। द मैन एंड वुमेन गो और फॉर डिफरेंट प्लेस, आदमी अलग जगह में और औरत अलग जगह में जाया करते थे। इस तरह नंदिता को कितनी कितनी परेशानियाँ करनी पड़ती थी। लर्निंग न्यू थिंग्स, एवरी डे आई गो टू द हॉस्पिटल बाय बस टू सी माई मदर। अब उसकी मदर को एडमिट करा दिया गया, तो उसकी मम्मी को रोज एडमिट करा दिया, तो वो छोटी सी लड़की अपनी मम्मी से मिलने बस से चढ़कर अपनी माँ के पास जाती थी। एट फर्स्ट आई वॉज टू स्केयर टू गेट इन टू सच क्राउड बसेस। पहले पहले तो उसे बहुत डर लगा कि मैं ऐसी भरी जगह में बस में बैठ के कैसे ना जाऊंगी। आई वॉज नॉट एट ऑल यूज टू इट, मुझे ऐसी जगह, ऐसी चीज़ों की, ऐसी भीड़ भाड़ इलाकों की आदत नहीं है। आई वॉज अफ्रेड, और मुझे बहुत डर लगता था। बट नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट, अब मेरे अंदर वो डर ख़त्म होता जा रहा है। आई नो हाउ टू स्टैंड इन अ लाइन, अब मुझे पता चल गया कि मुझे लाइन में कहाँ खड़ा होना है। हाउ मच टू पे फॉर द टिकट, कैसे टिकट पे करना है। वेयर टू गेट डाउन, और कहाँ उतरना है। वैन वी स्टे देयर इज़ अ टॉल बिल्डिंग नियर बाय, जब हम वहाँ रहने लगे तो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ऊपर ऊपर तक थी। माई मामी वर्क्स इन 7 हाउसेज देयर, तो मेरी मामी 7 घरों में काम करती थी। शी वॉशेज यूटेंसिल्स क्लीन द हाउसेज, वहाँ पे बर्तन भी साफ़ करती थी, साफ़ सफाई करती थी, घर की साफ़ सफाई करती थी, और हाउस को भी क्लीन करती थी, उसकी भी साफ सफाई करती थी। वन डे आई वेंट देयर विद हर, एक दिन मैं उनके साथ गई। वैन आई फर्स्ट सॉ द बिल्डिंग, तब मैंने एक बिल्डिंग को देखा। आई थॉट इट वॉज वन बिग हाउस, तो मुझे लगा ये बहुत बड़ा ही घर होगा। बट आई फाउंड दैट देयर वर मेनी हाउसेज वन ऑन द टॉप ऑफ अनदर, पर मुझे लगा नहीं था कि वो एक घर के ऊपर और भी घर बने हुए हैं। मतलब इस इतनी बिल्डिंग में कई सारे घर बने हुए थे, और एक के ऊपर एक बने गए थे। आई वॉज वंडरिंग हाउ आई वुड क्लाइम सो मेनी स्टेयर्स, और मुझे ये आश्चर्य लग रहा था कि मैं इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर कैसे पाऊंगी। बट देयर वॉज अ लिफ्ट टू मेक पीपल अप एंड डाउन, पर वहाँ पर लिफ्ट हुआ करती थी जिससे हम ऊपर नीचे जाया करते थे। इट वॉज लाइक ए बिग आयरन केज विथ फैंस एंड लाइट्स एंड इवन इन बेल, और उसमें, उस लिफ्ट के अंदर कितनी कितनी सुविधाएं थी। वो ऐसे लगता था जैसे कि कोई जेल खाना सा हो, जिसमें पंखे भी लगे हुए थे, लाइट भी थी, और एक बेल भी, इमरजेंसी बेल भी लगी हुई थी। सो मेनी ऑफ अस गॉट इन टू द लिफ्ट, और हमारे साथ कई और लोग भी उस लिफ्ट में चढ़ते थे। समबडी प्रेस द बटन एंड लिफ्ट वेंट अप क्विकली, कोई प्रेस बटन को, लिफ्ट के बटन को प्रेस करता था और वो ऊपर से जाती थी। टू टेल यू द ट्रुथ आई वॉज वेरी स्केर्ड इन द बिगनिंग, और मैं आप सबको सच बताऊं, मैं पहले लिफ्ट में जाने से बहुत ज़्यादा डरती थी, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था। पर जैसे जैसे मुझे आदत पड़ती गई, मैंने वो चीज़ देख ली है। अनदर हाउस, मामी टुक मी फर्स्ट टू बबलू हाउस, हिज हाउस वॉज ऑन दी 12th फ्लोर, वॉट अ बिग हाउस। मामी मुझे दूसरे के घर लेके गई, जो कि बबलू का हाउस था। उसका हाउस भी 12th फ्लोर में था, 12वें माले पे बना हुआ था। वॉट अ बिग हाउस, वो भी कितना बड़ा हाउस था। सो मेनी रूम्स, कितने कमरे, 1 टू सिट इन, 1 टू ईट इन, 1 टू स्लीप इन, 1 टू कुकिंग। एक तो वहाँ पे बैठने का था, एक वहाँ पे खाने का भी कमरा था, एक वहाँ पे सोने का भी था, और एक को वहाँ पे खाना बनाने का था। देयर वॉज टॉयलेट वॉज ऑल्सो इन द हाउस, वहाँ पे कई सारे टॉयलेट्स है। इट लुक्स मामी अ लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन, और उसके घर को साफ करने में बहुत सारा टाइम लगता था। हाँ,
टू क्लीन बबलूज हाउस, बबलूज का हाउस साफ करने का बहुत टाइम लगता था, बट शी कुड वर्क इजली, वो जल्दी जल्दी कर लेती थी। देयर वॉज ए टैप इन द किचन एंड वाटर फ्लोड फ्रॉम इट, और वहाँ पे किचन में पानी आता रहता था। बबलू पुट अ बकेट अंडर द टैप टू फिल द वाटर फॉर हिज बाथ, और बबलू वहाँ से पानी भर के अपनी बाल्टी में नहाने के लिए जाता था। देन ही सैट डाउन टू वॉच टीवी, और फिर वो टीवी देखता था। सो मच वाटर वॉज वेस्टेड, और कितना पानी तो वेस्ट हो रहा था। आई डिड नॉट लाइक इट, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं थी। आई वेंट एंड क्लोज द टैप, और मैं जाके उसका टैप बंद कर देती। बबलू हाउस हैड ए बिग ग्लास विंडो, बबलू हाउस के घर के आगे ग्लास विंडो थी, एक खिड़की थी। मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो, मामी ने मुझसे कहा कि तुम नीचे झाँक के देखो। आई कुड सी मामाज स्ट्रीट एंड हाउस बट आई कुड नॉट मेक आउट विच वॉज हिज, और मैंने जैसे ही वहाँ से उसके बबलू के घर से मामा की गली को झाँक के देखा तो मैं पहचान नहीं पाई कि उनका घर कौन सा है। फ्रॉम अप देयर एवरीथिंग बिलो लुक लाइक अ स्मॉल टाइल, और 12वें माले से मेरा घर ऐसा लग रहा था जैसे हमारा घर नीचे ऐसा लग रहा था जैसे कोई खिलौना सा है। आई वॉज क्वाइट अफ्रेड टू, मुझे कुछ डर सा लग रहा था। टू लुक डाउन फॉर सच अ हाइट, और मुझे इतनी हाइट में से देखने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये देखिए पिक्चर में, ये स्ट्रीट की पिक्चर है और ये बिल्डिंग्स की पिक्चर है। तो इस तरह से इनके हाउसेस देखिए किस तरह से होते हैं। नाउ अब नंदिता को ये सब देख के बड़ा अलग लग रहा था। अब उसको एक नई चिंता और खाने लगी। अ न्यू वरी, मामा हैड सेड दैट ही वुड टेक मी अराउंड टू सी मुंबई, तो मामा ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे मुंबई घुमाएंगे। द चिल्ड्रन अराउंड हर टॉक ए लॉट अबाउट चौपाटी, तो वहाँ के बच्चे चौपाटी के बारे में बहुत बातें करते थे। दे से दैट अ बिग फिल्म स्टार्स ऑल्सो कम देयर, वो सोचते थे कि वहाँ पे बड़े बड़े स्टार्स, फिल्म स्टार्स भी वहाँ आते हैं। दे से दैट द बिग फिल्म स्टार्स ऑल्सो कम देयर, मे बी व्हेन आई गो देयर आई मार्ट सी अ फिल्म स्टार, तो वो सोचने लगे काश मैं भी जाऊँ और मेरे को भी कोई फिल्म स्टार मिल जाए। दिस डेज मामा इज़ सो वरीड आई कैन नॉट आस्क हिम टू टेक, इन दिनों मामा कुछ चिंता में लग रहे हैं क्योंकि मैं उनसे कुछ पूछ नहीं सकती थी कि मुझे चौपाटी ले जाओ। लास्ट वीक सम पीपल हैड कम विद ए नोटिस दैट एवरीवन शुड मूव आउट ऑफ दिस प्लेस, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले लोगों को नोटिस मिल गया था कि सबको यहाँ से ये जगह छोड़नी पड़ेगी। दे से अ बिग होटल विल बी बिल्ड देयर, उन्हें नोटिस मिला था कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा होटल बनाया जाएगा। मामाज वाज सेइंग दैट दिस इज द थर्ड टाइम इन द लास्ट 10 years हैड ही गॉट सच नोटिस, तो मामा ने बताया कि 10 सालों में ये तीसरा नोटिस हमें मिला जब हमें फिर जगह चेंज करनी पड़ेगी। पीपल हु लिव हियर हैव बीन गिव अनदर प्लेस टू मेक देयर हाउसेज, जो आदमी यहाँ रहते हैं उन्हें कोई और जगह दी जाएगी जिससे कि वो अपना घर बना सके। बट इज़ वेरी फार अवे, लेकिन वो बहुत दूर है। अनदर कॉर्नर ऑफ द सिटी, वो दूसरा कोना है सिटी का। देर इज़ नो ड्रिंकिंग वाटर, वहाँ पे ना तो पीने का पानी है, नो इलेक्ट्रिसिटी, ना तो कोई बिजली है। आई डोंट इवन नो इफ़ एनी बसेस गोज देयर, और ये भी नहीं पता कि वहाँ पे कोई बसेस जाती हैं। हाउ विल मामा रीच हिज वर्क प्लेस फ्रॉम सो फार, तो मामा कैसे अपनी एक जगह से इस जगह से अपने काम में कैसे जाया करेगा। हाउ मच मनी विल ही हैव टू स्पेंड एंड हाउ मच टाइम ऑल्सो, तो उन्हें कितना तो पैसा देना पड़ेगा यहाँ किराया का और कितना उन्हें टाइम लग जाएगा। एंड मामी विल शी गेट सम अदर वर्क देयर, क्या मामी को भी वहाँ पे काम दूसरा मिल जाएगा। इफ़ मामा मूव्स टू न्यू प्लेस हाउ विल आई बी एबल टू विजिट माई मदर, अगर मामा यहाँ से चले जाएंगे तो मैं अपनी मदर का इलाज कैसे कर पाऊँगी। मदर इज़ नॉट इवन ए कम्प्लीटली वेल एज येट, मदर अभी तक ठीक नहीं हुई है। तो दिस chapter is completed and I will given exercises and videos to the next chapter, next video.